आइए सभी लोग भाव राज्य होकर गाएंगे। जय जय राधा रमण हरे बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। सभी लोग मस्ती में भाव से गाएंगे। मन तेरे बोले राधे कृष्णा, तन तेरे बोले राधे कृष्णा। मन तेरे बोले राधे कृष्णा, तन तेरे बोले राधे कृष्णा। जिह्वा तेरी बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जीवा तेरे बोले राधे कृष्णा, मुख से निकले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा सभी लोग भाव से दोनों हाथ खोलकर भगवान के शरण में शरणापन्न होकर राधा रमण हरि बोल। सभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रेम से झूमते हुए, करतल ध्वनि करते हुए पल के तेरे बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरे बोले राधे कृष्णा। पल के तेरे बोले राधे कृष्णा, आंखें तेरे बोले राधे कृष्णा। आंखें तेरे बोले राधे कृष्णा, सांस तेरे बोले राधे कृष्णा। आंखें तेरे बोले राधे कृष्णा, सांस तेरे बोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल।
सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे, झूम के भगवान के चरणों में पंछी बोले राधे कृष्णा मोरे मोरे राधे कृष्णा। पंछी बोले राधे कृष्णा भवरे बोले राधे कृष्णा। वंशी बोले राधे कृष्णा, वीणा बोले राधे कृष्णा। पंछी बोले राधे कृष्णा वीणा बोले राधे कृष्णा। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधे जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में एवं जगत जननी जगदम्बा तथा यज्ञ नारायण भगवान के युगल चरणों में अनंत साष्टांग प्रणत निवेदित करते हुए जिनके पावन सानिध्य में यह जिनके पावन मंगला शासन में अनुष्ठान अनुष्ठित हो रहा है, ऐसे मिथिलांचल के गौरव संत समाज के मुकुटमणि महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम सिमरन दास जी महाराज के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणत निवेदित करते हुए एवं इस आयोजन को आयोजित कर रहे समस्त भक्तवृंद, समस्त श्रद्धालु वृंद, माताएं बहनें, आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद, भगवत भागवत भगवत कैंकर्य लक्षण विलक्षण पारायण महानुभाव, आइए भगवान की मंगलमयी कृपा से आज कथा का द्वितीय दिवस है। यह जो आयोजन आपने आयोजित किया है, यही भगवत कृपा का
साक्षात प्रमाण है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर हुई। सामान्य कृपा से व्यक्ति सत्संग में नहीं बैठता है। हृदय में ऐसा संकल्प स्फुरित होना, इसका मतलब यह है भगवान की बड़ी कृपा है। राधा रानी की कृपा है, भगवती की कृपा है, श्री जी की कृपा है, और साथ ही साथ हमको तो लगता है कि जानकी जी की विशेष कृपा है। तभी ऐसी सद्बुद्धि आई कि अगहन मास में ऐसा आयोजन करके आप सभी समाज को एक नया दिग्दर्शन दे रहे हैं। देखिए, एक बात निवेदन करूं, हमारे यहां 3 ग्रंथों का बड़ा महत्व है। एक का नाम है रामायण, दूसरे का नाम है महाभारत, और तीसरे का नाम है श्रीमद् भागवत। रामायण और महाभारत हमारे यहां इतिहास है, और श्रीमद् भागवत पुराण है। वेद के सिद्धांत को समझने के लिए इतिहास और पुराण की आवश्यकता है। वेद समझ में सबके नहीं आता, और वेद का सब अधिकारी नहीं है। वेद की ही बातों को पुराणों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वेद आदेश देता है, सत्यम वद। चाहे जिस परिस्थिति में आप रहो, आपको सत्य बोलना है। यह वेद वचन हो गया, आदेश वचन हो गया। परंतु पुराण क्या है? तो एक कथानक बताया कि एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, और उस हरिश्चंद्र की कथा में सत्य का निरूपण किया, सत्य का सिद्धांत स्पष्ट किया। तो सत्य बोलने की जो बात कही वह वेद है, और सत्य का एक चरित्र सामने आया जो कथा के रूप में पुराण हो गया। बात समझ में आ रही है? एकदम सरल शब्दों में समझा रहा हूं। 3 प्रकार के उपदेश हैं। प्रभु सम्मित उपदेश, सुहृत सम्मित उपदेश, और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश वेद है। प्रभु सम्मित उपदेश का मतलब है राजाज्ञा, ईश्वर की आज्ञा, भगवद आज्ञा, गुरोर आज्ञा, महद आज्ञा। उसको किसी भी परिस्थिति में पालन करना ही पड़ेगा। उस उपदेश का नाम है प्रभु सम्मित उपदेश। दूसरा उपदेश है सुहृद सम्मित, अर्थात किसी को कोई मित्र समझाए और मित्र की बात समझ में आ जाए, उसको सुहृद सम्मित उपदेश करते। लेकिन कभी कभी राजाज्ञा भी समझ में नहीं आती, मित्र की बात भी समझ में नहीं आती, तब तीसरा उपदेश काम करता है जिसका नाम है कांता सम्मित उपदेश, अर्थात पत्नी का समझाना। पत्नी ईमानदारी से पति को समझा दे तो बात बड़े आराम से समझ में आ जाती। वेद वचन प्रभु सम्मित उपदेश है। शास्त्र वचन ये शास्त्र वचन सुहृद सम्मित उपदेश है। लेकिन जो भगवान की कथा है ये कांता सम्मित उपदेश है। जैसे पत्नी अपने पति को समझाती है, वैसे ही यह कथा हम जीवात्माओं को समझाती है। हम संस्कृत बोले, आप कितना समझिए भगवान जाने, लेकिन आराम से कथा सुनाई जाए तो भारत का ऐसा कोई सनातनी हिंदू नहीं है जो आप भाषा समझता हो वह आपकी बात को जरूर समझेगा।
तीन ग्रंथ विशेष रूप से रामायण, महाभारत और भागवत। हमारे यहां एक बात आई है कि इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद को समझा जाता है। तो इतिहास कितने हैं? 2 हैं। ये जो आप इतिहास पढ़ते हैं सब नकली इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, ये सब नकली इतिहास है। ये अंग्रेजों ने हम लोगों को थोप दिया अपना इतिहास। संतरास की घटनाएं, विधर्मियों की घटनाएं इतिहास बनाकर समझाई गई। पृथ्वीराज रासो हार गए, राणा प्रताप हार गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए। जीता कौन? बोले मोहम्मद गोरी जीत गया, बाबर जीत गया। ये इतिहास पढ़ाया। बस समझ में आ रही है ना? हमारे पुरखों को हीन दिखाया और आक्रांताओं को व्यापक बनाकर दिखाया। ये इतिहास है। वस्तुतः यह हमारा इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ 2 इतिहास है। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। महाभारत का नाम पहले जय नाम था। क्या नाम था? जय। महाभारत को जय नामक इतिहास कहा जाता था। फिर बाद में उसका नाम भारत पड़ गया और फिर उसके बाद उसका नाम महाभारत पड़ा। रामायण और महाभारत। अच्छा, रामायण महाभारत में अंतर क्या है? एक बार पूज्य पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, नाम सुने आप लोग? भारतवर्ष के सबसे बड़े कथावाचक, जिनको अभिनव तुलसीदास कहा जाता था। उनसे किसी ने पूछा, पंडित जी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा, जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामायण है। महाभारत में एक भाई के हिस्से के लिए एक भाई ने एक भाई पर अस्त्र शस्त्र चला दिया। भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजा को मार रहा है, गुरु चेला को मार रहा है, चेला गुरु को मार रहा है। महाभारत। रामायण एक भाई के लिए एक भाई ने अपने राज्य सिंहासन का त्याग करके और पादुका रखकर अपने सिर पर और सिंहासन पर बैठा करके और जमीन में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष व्यतीत किया। गाय के मूत्र में जौ चुरा कर खाया, लेकिन अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठा। ये रामायण। महाभारत और रामायण में एक और अंतर आपको बताऊं। महाभारत में एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी, जिसका नाम है द्रौपदी। भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही है, करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, अपनी मदद की गुहार लगा रही है। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, पर एक असहाय अबला की कोई मदद नहीं कर सका। परंतु रामायण में भगवती जनकराज किशोरी जगदीश्वरी जानकी श्री सिया जी का अपहरण करके जब रावण लेकर जा रहा था, माता जानकी करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, चारों तरफ देख रही थी। माता जानकी के रोने की आवाज गिद्धराज जटायु के कान में गई और जटायु ने कहा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। गिद्धराज जटायु रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, रावण वृद्धो हम तुम द्वा जन्मी, वाल्मीकि वर्णन करते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धन्वी, हम जानते हैं हम बूढ़े हो गए, तू जवान है, तुम्हारे पास हथियार है, मैं निहत्था हूं, तुमने बड़ी सी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, तुमको लड़ाइयों का अनुभव है, मैंने जीवन में कभी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन रावण सीता को छोड़ दे, क्योंकि सीता मेरी बेटी है, मैं भारत का बाप हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं अपने बेटी पर हाथ नहीं लगाऊंगा। महाभारत के सिद्ध पर
रामायण का एक गिद्ध भारी पड़ गया। यह है रामायण। जीवन में जब जन्म हो तो महाभारत से, जीवन में जीना हो तो रामायण से, और दुनिया से जाना हो तो भागवत से। महाभारत यह सिखाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। महाभारत के द्वारा दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन होता है, एक विधि धर्म और एक निषेध धर्म। पूजा करना चाहिए ये धर्म है, और चोरी नहीं करना चाहिए यह भी धर्म है। पूजा करनी चाहिए ये विधि धर्म है, और चोरी नहीं करना चाहिए ये निषेध धर्म है। तो जीवन में आइए, जन्म लीजिए तो महाभारत पढ़िए, महाभारत से अपने जीवन का प्रारंभ करिए। और जीवन में रहना है तो रामायण से। एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, एक मां को कैसे रहना चाहिए, इसका निरूपण रामायण करता है। लेकिन दुनिया से कैसे जाना चाहिए इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत करता है। मरने वाले तो बहुत मरे, लेकिन महाराज परीक्षित जो मरे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं मरा। क्योंकि परीक्षित नहीं होते तो आज हमारे बीच में भागवत की कथा नहीं।